सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के नाम ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर सेना के भगवाकरण करने का आरोप लगाया है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि क्या अब हम अपनी सेना के ऑपरेशन का नाम पाकिस्तान की मिसाइल्स के नाम पर रखें। विज ने कहा कि विपक्ष को समझना चाहिए कि भारतीय सेना की हर यूनिट में मंदिर और गुरुद्वारे होते हैं और सैनिक हमला करने से पहले बजरंगबली की जय का उद्घोष करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब इतनी निचली स्तर की राजनीति पर उतर आया है कि वो देशभक्ति से जुड़े नामों पर भी आपत्ति जताने लगा है। विज ने आगे कहा कि विपक्ष सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि अब वो देश की सुरक्षा और परंपराओं का भी विरोध कर रहा है। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि देश के सैनिकों की आस्था पर सवाल उठाना शर्मनाक है। विपक्ष हमारे हिंदुस्तान की सारी मान्यताओं के खिलाफ। विपक्ष को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी हर यूनिट में मंदिर या गुरुद्वारे बनाए गए। विपक्ष को यह भी मालूम होना चाहिए कि जब हमारे जांबाज सिपाही दुश्मन पर टूट पड़ते हैं तो बजरंगबली की जय करते हुए आगे बढ़ते हैं। विपक्ष को यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में अनेकों ऑपरेशन आज तक हिंदुस्तान के नामों पर ही हुए हैं और विपक्ष को शर्म आनी चाहिए कि क्या हम ऑपरेशन का नाम पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम पर रखें, पाकिस्तान के नाम पर रखें, दूसरे देशों के नाम पर रखें। विपक्ष पूरी तरह से भटक गया है, मुद्दों से भटक गया है और प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक विरोध करते करते अब वो देश का विरोध करने लग गया है। देश की जितनी मान्यताएं हैं, जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, जो हमारे पूजा के केंद्र हैं, अब वो उनका विरोध करने लग गया है। हरियाणा में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में हारे हुए विधायकों के हलकों में जाकर हार के कारणों का विश्लेषण करने का फैसला किया है। इसके लिए कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि 7 बार के विधायक और राज्य के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का नाम लिस्ट में नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि मेरे कंधों पर पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है। मैं जल्द ही प्रदेश का दौरा करूंगा, पार्टी के हर कार्यकर्ता से मिलूंगा और उन सरकारी अधिकारियों से भी बात करूंगा जो सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में कौन कहां जाएगा ये पार्टी का निर्णय होता है, लेकिन मैं अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा हूं। देखिए, बाकियों को तो एक एक हल्का दिया है, मैंने तो सारा हरियाणा देखा है। मैं सबसे वरिष्ठ एमएलए हूँ, 7 बार जीता हूँ और जल्दी ही मैं अपने सारे हरियाणा का दौरा शुरू करने वाला हूँ। जगह जगह पर जाकर मैं सारे नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने वाला हूँ, उनका हालचाल पूछने वाला हूँ और जो अधिकारी सरकार की योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं उनका भी हालचाल पूछने वाला हूँ।